नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में पिछले दिनों महाराणा प्रताप को लेकर दिए भाषण पर विवाद बढ़ने पर माफी मांगी है। कटारिया ने कहा, मेरी सबसे प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से आखिर तक सुन ले। प्रताप को हमने जिंदा किया। अब यह शब्द अगर बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। दरअसल 22 दिसंबर को गुलाब चंद कटारिया गोगुंदा की धूली घाटी में शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप पर भाषण दिया था। कटारिया का बयान सामने आने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया था। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को ठंड की स्थिति बनी रही और सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। विभाग ने बताया कि दौसा में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अलवर में पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी ने कहा कि अन्य स्थानों पर जहां तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, उनमें सीकर, माउंट आबू और पाली शामिल है। करौली में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि झुंझुनू में तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा। ईडी ने हाल ही में दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि ये छापेमारी इंद्रजीत सिंह यादव, उसके सहयोगियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं से जुड़े धन शोधन मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। तलाशी में पता चला है कि यादव द्वारा कॉरपोरेट घरानों और निजी वित्तदाताओं के बीच ऋण निपटान की सुविधा के लिए एक वेबसाइट पोर्टल विकसित और संचालित किया गया था। इसके अलावा अभियान के दौरान यह भी पता चला कि धन शोधन की आय का उपयोग करके यादव और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियां अर्जित की गई है। न्यू ईयर से पहले सीकर के फेमस खाटू श्याम जी मंदिर में भक्तों की भीड़ पहुंचना शुरू हो चुकी है। आज मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों से सभी 14 लाइन फुल है। आज से लेकर 2 जनवरी तक यहां पर लाखों भक्त दर्शन के लिए आएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानविंदर सिंह चौहान ने बताया कि भीड़ को देखते हुए 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लगातार मंदिर में दर्शन चालू रहेंगे। मंदिर परिसर की विशेष सजावट की जाएगी। इसके अलावा दर्शन मार्ग में भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि इस बार 31 दिसंबर को 1 जनवरी को रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर का मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। इस दौरान यहाँ केवल पैदल यात्री और इमरजेंसी सेवा के लिए वाहन ही जा सकेंगे। जयपुर में सोमवार दोपहर एक फ्लैट में आग लग गई। घरेलू गैस सिलेंडर भी आग में ब्लास्ट हो गया। मामले की सूचना पर करनी विहार थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने मालिक को बाहर निकाला। इस बीच एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया है। एसएचओ हवा सिंह ने बताया कि गांधीनगर वेस्ट के गिरिराज विहार में विनायक अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर एक फ्लैट में दोपहर करीब 1 बजे आग लगी थी। मालिक दिया बत्ती करके फ्लैट से बाहर गया था। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए गए थे। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। जोधपुर में एक ई रिक्शा चालक ने गुस्से में आकर शोरूम के बाहर अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हैरानी की बात यह है कि इसने पूरी घटना का वीडियो बनवाते हुए उसे वायरल भी किया है। वीडियो में चालक अपने ई रिक्शा को आग के हवाले करता साफ नजर आ रहा है। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे शहर की 5वीं रोड पर स्थित एक ऑटो शोरूम के बाहर हुई। बताया गया है कि ई रिक्शा चालक मोहन अपनी गाड़ी की बैटरी को लेकर नाराज था। नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट राजस्थान पहुंच रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर और खाटू श्याम में जाम के हालात हैं। जैसलमेर में पिछले 10 साल का सबसे बड़ा टूरिज्म बूम देखने को मिल रहा है। यहाँ सोनार फोर्ट में इतने टूरिस्ट पहुंचे हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे ही हालात उदयपुर में है। यहाँ बोटिंग के लिए 2 घंटे से नंबर आ रहा है। उदयपुर में होटल के रूम का किराया 3 से 4 गुना तक पहुंच गया है। सीकर के खाटू श्याम जी में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ है। यहाँ 1.5 घंटे में श्रद्धालुओं को दर्शन हो पा रहे हैं। अलवर के सरिस्का में 5 जनवरी तक सभी सफारी फुल है। अलवर में अरावली की नई परिभाषा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी व्याख्या को नहीं मानते हुए पुराने आदेश को लागू नहीं करने की बात कही, जिस पर अलवर में कांग्रेस नेताओं ने लड्डू बांट खुशी जताई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने काफी संख्या में कांग्रेसी नंगली सर्किल पर जुटे और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। असल में सुप्रीम कोर्ट की अरावली की पहाड़ियों को 100 मीटर के दायरे में लाने के फैसले के खिलाफ आम जन ने विरोध जताया था। कांग्रेस नेताओं ने भी पूरे प्रदेश में आंदोलन किए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद के आदेश को रोक लिया है।
धौलपुर के राजाखेड़ा में सरकारी कार्यालयों पर कहीं ताले लगे मिले तो कहीं कर्मचारी अनुपस्थित मिले। करीब 10 मिनट तक कर्मचारियों का इंतजार किया तो भी कोई कार्यालय नहीं पहुंचा। एसडीएम सुशीला मीणा ने सोमवार को उपखंड के आधा दर्जन सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिनमें पंचायत समिति, पीडब्ल्यूडी, तहसील, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग और शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों की उपस्थिति पंजिका जब्त की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित रिफाइनरी परिसर में सोमवार को सुरक्षा टीम और टाटा कंपनी के कर्मचारियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद परिसर में हंगामा शुरू हो गया। यह तनाव कुछ दिन पहले एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुई मारपीट की घटना से जुड़ा है। इसी मामले की जांच के लिए पुलिस रिफाइनरी पहुंची थी। जांच के दौरान सिक्योरिटी इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगे, जिससे टाटा कंपनी के कर्मचारियों में भारी रोष फैल गया। इन आरोपों के बाद टाटा कंपनी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिससे परिसर में हंगामा और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। कोटा में 31 दिसंबर की रात को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए कोटा पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखेगी। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और पार्टी स्थलों के बाहर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था, हुड़दंग या अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 31 दिसंबर की रात हर शहर में हलचल रहती है और इसे देखते हुए कोटा पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि नए साल का स्वागत खुशी और जिम्मेदारी के साथ करें। सिरोही के शिवगंज शहर की एसबीआई शाखा पेचकावास में सोमवार सुबह से 10-10 रुपए के नए नोटों की गड्डियों का वितरण किया जा रहा है। इसके चलते बैंक में ग्राहकों और अन्य लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। शाखा प्रबंधक कमलेश कुमार ने बताया कि ये नए वोट आरबीआई से प्राप्त हुए हैं। इन नोटों का वितरण आम जनता को किया जा रहा है, ताकि छुट्टे पैसों की किल्लत को दूर किया जा सके। बैंक प्रबंधन का मानना है कि इससे बाजार में बढ़ती कालाबाजारी पर भी अंकुश लगेगा। सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों के बाद बैंक शाखा में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उदयपुर में वारनी ग्राम पंचायत में सरपंच पति की ओर से पंचायत के कामों का ठेका लेने का बड़ा खुलासा सामने आया है। आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है, जिसके बाद आरटीआई लगाने वाले रमेश जाट सहित कुछ ग्रामीण जब सोमवार इसका विरोध जताने पंचायत पहुंचे तो वहां दोपहर 12 बजे तक ताला लगा हुआ था। इस दौरान ग्राम सचिव सहित सभी कर्मचारी नदारद थे। नियमानुसार सरपंच के परिवार का कोई भी सदस्य संबंधित पंचायत में ठेका नहीं ले सकता है। इसके बावजूद भी सरपंच पति पंचायत के कामों का ठेका लेकर लाखों रुपए डकार गया। इस पूरे मुद्दे पर पंचायत भवन पहुंचकर मौके से कई बार सचिव राकेश यादव को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं अटेंड किया। फिर ग्रामीणों ने विकास अधिकारी शैलेंद्र खींची को कॉल कर पूरा मामला बताया, जिस पर उन्होंने मामले की जांच करवाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिरोही की स्वरूपगंज पुलिस ने मारपीट, लूट और अपहरण के एक मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का भी आरोप है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। सिरोही एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के निर्देश पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सीआई ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।